नमस्कार। आपके सामने आज हम लोग COP28 का तीसरा अपडेट लेके उपस्थित हो रहा है। इसके पहले दो अपडेट में आपको तब तक का ताज़ा स्थिति जो है उसको जानकारी हमने देने का कोशिश किया। एक हताशा का स्थिति बना हुआ है क्योंकि जो प्रधान मुद्दा है, 3 प्रधान मुद्दा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति कुछ हो नहीं पा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, यदि पूरी दुनिया को जो पेरिस एग्रीमेंट का प्लेजेस था, जो पूरी दुनिया का 2100 साल तक, इस शताब्दी का अंत तक टेम्परेचर 2 डिग्री से काफ़ी नीचे तक लिमिट रहेगा राइज, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और 1.5 डिग्री का अंदर रखने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन, उसको कितनी जल्दी फेज आउट किया जाएगा, मतलब उसके इस्तेमाल अभी मैक्सिमम जो हो गया उससे और ना बढ़े, उससे कम होते जाए, और 2030 तक कम से कम 43%, ऑलमोस्ट 45% कम करना जरूरी है। उसके बाद यदि हमें कोई भी संभावना रखना है कि 1.5 डिग्री से ऊपर धरती का टेम्परेचर चला ना जाए एवरेज में, जबकि इस साल में 2023 को बोला जा रहा है कि इस साल का टेम्परेचर शायद जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से 1.5 डिग्री इस बार टच करेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है जो ये परमानेंटली होगा। मतलब इसको बोलते हैं ओवरशूट एंड कम बैक, मतलब ये एक बार ज़्यादा होगा। तो यदि हम पूरी दुनिया का लेवल पर जीवाश्म ईंधन से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब उत्सर्जन होता है उसको कम कर सके, बहुत कम कर सके, तो हो सकता है जो टेम्परेचर एक बार चढ़ने के बाद भी संभव है कि उसका नीचे थोड़ा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, जो ग्लोबल स्टॉकटेक का जो एक्सरसाइज यहाँ हुआ था, वो अभी भी उसको चर्चा में है। उसके आधार पर कुछ गरीब देशों का ब्लॉक्स जो है, जैसे LMDC है, लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, सीड्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, अफ्रीकन यूनियंस का कंट्रीज़ है। अफ्रीका में आप जानते हैं बहुत सारे देश गरीब देश भी हैं, और जलवायु परिवर्तन का संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भी है सब सहारन अफ्रीका में, जो दक्षिण एशिया में भी है, बांग्लादेश, नेपाल, भारत का बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित एरिया में है। तो ये सब जो एक एक ब्लॉक है, ये काफ़ी प्रेशर डाल रहा है कि जीवाश्म ईंधन का फेज आउट करना, उसको इस्तेमाल को बहुत तेज़ी से कम करके और ज़ीरो करना, ये ज़रूरी है। मतलब उसको ज़ीरो करना, ये अभी भी नेट ज़ीरो बोले जा रहा है, मतलब ज़ीरो ना भी करे तो जो कम उत्सर्जन होगा उसको फिर किसी न किसी तरीक़ा से, जैसे जंगल बढ़ा के या कोई टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म, जो केमिकल एंड मैकेनिकल तरीक़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेना और नीचे अंदर में कहीं स्टोर करना, ये सब मेथड से कम करना, ये बात चल रहा है। जबकि उसमें बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम भी है, कमर्शियल प्रॉब्लम तो है, वो वायबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड अभी भी है। तो अभी जो स्थिति है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो ग्लोबल स्टॉकटेक के आधार पर अपना सारे सरकार ने जो प्लान दिया था, अपना NDC को, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को कितनी और बेहतर करना पड़ेगा, कितनी एमिशन रिडक्शन और करना पड़ेगा, कितनी जल्दी, साथ साथ एडाप्टेशन के लिए क्या आएगा, और साथ में क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब जलवायु परिवर्तन का चलते जो ये चेंज करना पड़ेगा, एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब हमारा आज के दिन में दुनिया में जो ऊर्जा का, पूरी दुनिया का जो ऊर्जा है, उसका लगभग 75 से 78% आते हैं तेल, कोयला, गैस से, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कैसे 2050 का काफ़ी पहले पूरी दुनिया का ये जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा चाहिए होता है, जितना इस्तेमाल करते हैं और अभी भी बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कार्बन बेस्ड ऊर्जा से हटा के नॉन कार्बन बेस्ड ऊर्जा में लिया जाए, जिसमें ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस हो, ये एक चल रहा है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, मोरलेस एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है, ये 2030 तक 3 गुना और रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन, अभी का 3 गुना 2019 से हो जाएगा, और एफिशिएंसी बढ़ेगा। लेकिन प्रधान काम जो है जीवाश्म ईंधन को फेज आउट करना, उसके बारे में जो नया टेक्स्ट आना था, लेकिन अभी कुछ 10 मिनट पहले ही खबर आया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, वो बाद में होगा। इसका मतलब साफ है, जो जीवाश्म ईंधन को फेज आउट करने का जो कम से कम कुछ टेक्स्ट में सहमति बनना था, वो बहुत सारे देशों में बन नहीं पाया। और इसके पीछे कुछ देश, जैसे हमारे देश का सरकार, भारत सरकार, पहले से ही बोल दिया है कि फॉसिल फ्यूल फेज आउट का टेक्स्ट जो हो, यदि होगा, इसका भाषा यदि होगा, उस भाषा में वो एग्री नहीं करेगा। अरब देश का, सऊदी अरेबिया से शुरू करके, सऊदी अरेबिया साफ साफ बोला है कि फॉसिल फ्यूल फेज आउट, मतलब कम्प्लीटली इसको ज़ीरो कर देंगे 2050 तक, ऐसे भाषा में वो एग्री नहीं करेगा। जिस
होस्ट कंट्री है उनका प्रेसिडेंट मैंने जो सुल्तान अल जबेर तो बोल तो रहा है कि हमें बहुत एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन तेल गैस के मामले में ये लोग साफ नहीं है क्योंकि इनका पूरा इकोनॉमी तेल और गैस के ऊपर निर्भर है। तो ये जो एक अजीब स्थिति है जो हमें करना चाहिए, करना एसेंशियल है। जलवायु परिवर्तन का संकट को यदि कम करना है व टालना है, भयंकर स्थिति को टालना है, तो वो जो करना है फॉसिल फ्यूल को 2050 के काफ़ी पहले कम्प्लीटली फेज आउट करना है, एमिशंस को ज़ीरो करना है, बा कुछ नेगेटिव एमिशंस का भी बात चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें सहमति अभी तक नहीं बन पाया। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो नया टेक्स्ट छोड़ने वाले थे जीएसटी का, उसको नहीं आया। दूसरा जो कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल का बात चल रहा था क्लाइमेट फाइनेंस का, वो भी एक कोई सिंगल फिगर बड़ा टारगेट कितनी साल से वो होगा जो 2025 से चालू होने वाले हैं, क्योंकि 2025 तक तो जो पेरिस एग्रीमेंट का पहले से जो चल रहा है $100 बिलियन जो कोपेनहेगन से शुरू हुआ था कमिटमेंट, और 2020 से देने के बाद चल रहा है, पूरी हो नहीं हो पाया। लेकिन 25 के पोस्ट 25 क्या नया गोल होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम है, इसीलिए उसके ऊपर भी अभी तक फाइनल कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो ये भी एक हताशाजनक स्थिति है। तीसरी, लॉस एंड डैमेज फंड में अभी तक $1 बिलियन जो करीब 8,300 करोड़ के बात है, पूरी प्लेज उसमें भी नहीं आया। और इसमें सबसे अमीर देश बहुत कम पैसा देने की बात किया। जैसे आप सोचेंगे दुनिया का सबसे अमीर देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका बोलते हैं, उन्होंने करीब $18 मिलियन का बात किया, जो एक आपको कहीं छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट में, एक दुबई जैसी जगह में आपको एक विला खरीदने में भी, बड़ा सा विला खरीदने में भी उसको 2-3 विला खरीदने का पैसा है। तो अमेरिका ऐसे ही पैसा का प्लेज किया, कुछ देश इससे थोड़ा ज़्यादा पैसा का प्लेज किया। तो सारे मिला के आज तक $1 बिलियन का भी प्लेज लॉस एंड डैमेज फंड में नहीं है। दूसरा, लॉस एंड डैमेज फंड लेके बहुत सारे, एक तो गरीब देशों का जो प्रभावित देश है, और जो पूरी दुनिया का जो जन आंदोलन है, जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओज है, सबका एक बहुत स्ट्रांगली सभी यहाँ बहुत सारे अलग अलग मीटिंग में प्रेजेंट किया कि भाई इसमें सबसे इम्पैक्टेड कम्युनिटी वो एक्सेस कर पाए कुछ भी सहायता, उसका मेकनिज़म क्या है वो तैयार नहीं हुआ है। कौन कर पाएगा, कितनी उसका रेशियो क्या होगा, किस आधार पे उसको दिया जाएगा, वो फाइनल नहीं हुआ। तो अभी कुछ तो प्लेजेस हुआ है, लेकिन इसका कार्यान्वयन करने का, ऑपरेशनलाइज करने का अभी भी पूरी तैयारी नहीं हुआ है। जो उम्मीद किया जा रहा है 1 दिन, कभी कभी 2 दिन भी ये एक्सटेंड हो सकते हैं, तो वो अभी भी अटका हुआ है। तीसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो कुछ चीज़ों में जो एनर्जी ट्रांजिशन, इसके ऊपर है, क्योंकि पूरी सारे दुनिया का जो गरीब देश, उनके पास इतना पैसा नहीं है जो अपना पूरी एनर्जी सिस्टम्स को, जिसमें सिर्फ बिजली नहीं है, अपना बिजली है, कारखाना चलने वाला ऊर्जा है, पूरी कमर्शियल सेक्टर में ऊर्जा है, तो ये सारे ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऊर्जा लगते हैं, एग्रीकल्चर में लगते हैं, तो ये जो सारे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80% अभी भी जीवाश्म ईंधन से आते हैं, तेल कोयला गैस से आते हैं। उसको पूरी सिस्टम को यदि आपको रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कार्बन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी गरीब देशों का बहुत बड़ा सहायता चाहिए, जो सालाना $1 ट्रिलियन के ऊपर होगा। मतलब 1000 मिलियन में 1 बिलियन होता है, 1 मिलियन तो करीब 8.2 करोड़, 1 बिलियन में 8,200 करोड़, उसको 1000 गुना से भी ज़्यादा सालाना इसको ज़रूरत है। तो ये जो हिसाब है, और ये कोई सिविल सोसाइटी का हिसाब नहीं है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का हिसाब है, UNFCCC का हिसाब है। और आज के दिन में नुकसान की मात्रा भी, जो जलवायु परिवर्तन से नुकसान, उसका मात्रा भी सालाना करीब 500 से 600 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि इसके लिए $1 बिलियन का भी प्लेज अभी पूरा नहीं हुआ। तो उस हिसाब से अभी तक ये COP28 जो दुबई में हो रहा है, उसका आज तक का नतीजा बहुत ही हताशाजनक है। ये उम्मीद कितना किया जा सकता है जो कल जो अंत एक दिन बढ़ के वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वो भी हम जानते नहीं हैं। लेकिन फाइट, लड़ाई जारी है। बहुत सारे गरीब देश साथ में सपोर्ट जो कर रहा है, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप, आंदोलन ग्रुप। तो ये हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रेशर जारी है। ये अब जब अंत होगा
उसके बाद आपके सामने इसको अपडेट्स लेके, फाइनल अपडेट्स लेके हम 13 या 14 तारीख जब भी इसको पूरा खबर आ जाएगा आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।